हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम 20 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और कहीं भी किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग भी जानते हैं कि इस तरह के एग्जाम में कॉम्पिटिशन जो है काफ़ी हाई रहता है, तो एक एक प्रश्न का सही होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की वीडियो में 20 प्रश्न हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनेगी, तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए पहला ही प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जैनेंद्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए पहला ही प्रश्न कितना परीक्षा के लिए दिया गया है महत्वपूर्ण। जैनेंद्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, परख पर, या ऑप्शन बी फांसी पर, या सोच विचार पर, या ऑप्शन डी पाप और प्रकाश पर। तो देखिए पहला ही प्रश्न एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जैनेंद्र कुमार को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार जो है मिला था, यानी परख पर, फांसी पर, सोच विचार पर, या पाप और प्रकाश पर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, परख पर। याद रखिएगा जैनेंद्र कुमार को 1929 में इस उपन्यास यानी परख पर जो है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। 1929 में मिला था परख पर, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह के लेखक हैं। देखिए कितने अच्छा प्रश्न है सेकंड वाला भी, कि साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन सी जैनेंद्र कुमार, या ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो देखिए अगर ये प्रश्न भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी जैनेंद्र कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर है। साहित्य का श्रेय और प्रेम निबंध संग्रह के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं आज की वीडियो में, इसलिए मैंने कहा था कि सभी विद्यार्थी वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस दे रखे हैं, सन 1904 में, या सन 1907, सन 1905, या सन 1903 में। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी सन 1904 में। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही है, सन 1904 में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। अब ये तो इनका जन्म है, यानी सन पूछी गई थी कि सन 1904 में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में हुआ था, तो मैं बता दूं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो है जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था 1904 में। याद रखिएगा मध्य उत्तर प्रदेश में हुआ था, राज्य उत्तर प्रदेश है, जिला मेरठ है, और गांव जो है खेड़ा, और 1904 में इनका जन्म है। तो इस तरह से अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग जो है सही करके आइएगा। देखिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं। जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, राय कृष्णदास, या ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, या ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए अगर ये भी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफी अच्छा है कि जिंदगी मुस्कुराई नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है इस रेखा चित्र के रचनाकार हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा संपादित समाचार पत्र है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पहले तो आप इस प्रश्न पे स्टार बना लीजिए कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, जनसत्ता, पंजाब केसरी, नया जीवन,
या ऑप्शन डी प्रताप। तो देखिए अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है उसका नाम है नया जीवन। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नया जीवन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। कन्हैयालाल मिश्र ने जो है समाचार पत्र का जो संपादन किया था उसका नाम है नया जीवन। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी सरल है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, काफी सरल प्रश्न है। ऑप्शन देखिए जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन सी मोहन राकेश, या ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के जो रचनाकार हैं, सरल प्रश्न है, याद रखिएगा ऑप्शन बी ही प्रश्न का राइट आंसर है, यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके बाणभट्ट की आत्मकथा के जो है रचनाकार हैं। याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। देखिए साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं। अब ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को, जैनेन्द्र कुमार या हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जैनेन्द्र कुमार या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या राहुल सांकृत्यायन। तो साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं आज की वीडियो में और सभी विद्यार्थी कंप्लीट देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो साहित्य और समाज निबंध के लेखक के बारे में आपसे पूछा जाए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं। देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है किस रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी वह कथाकार एवं उपन्यासकार, या आलोचक एवं निबंधकार, निबंधकार एवं नाटककार, या ऑप्शन डी उपन्यासकार एवं आलोचक। तो देखिए जो भी विद्यार्थी वीडियो मेरी कंप्लीट देखते हैं उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न ऐसा होता है जो आप लोगों के लिए दिया जाता है। तो आज की वीडियो में जो प्रश्न आप लोगों को करना है, यानी आप लोगों को इसका आंसर बताना है, वह यही प्रश्न है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी वह कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में, आलोचक एवं निबंधकार, निबंधकार एवं नाटककार, या उपन्यासकार एवं आलोचक के रूप में है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है रानी नागफनी की कहानी की रचना विधा है। देखिए रानी नागफनी की कहानी की रचना विधा है, यानी वह आत्मकथा है, या जीवनी है, कहानी है, या उपन्यास है। तो देखिए रानी नागफनी की कहानी की रचना विधा क्या है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपन्यास। तो ये तो हो गया कि रानी नागफनी की रचना विधा के बारे में उपन्यास। अब इसके रचनाकार के बारे में भी तो पूछा जा सकता है। तो देखिए रानी नागफनी की कहानी के जो रचनाकार हैं, ध्यान से सुनिएगा, हरिशंकर परसाई इसके रचनाकार हैं, और यह जो रचना विधा है वह है उपन्यास। तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई की रचना है रानी नागफनी की कहानी, और इसकी जो रचना विधा है वह है उपन्यास। दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निंदा रस के लेखक हैं। देखिए निंदा रस के लेखक हैं, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए निंदा रस के लेखक हैं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा सरल प्रश्न है, निंदा रस के लेखक के बारे में पूछा जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया है कि पहले तो आप प्रश्न थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पर है बाल बोधनी, याद रखिएगा का की जगह यहाँ पे बा है, बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शंस दे रखे हैं राम वृक्ष बैनीपुरी ने, मोहन राकेश ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो पहले तो आप यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, बा है यहाँ पर, बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा,
तो ये इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए ये प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले तो आप इस पे स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। ऑप्शन दे रखे हैं, मेरी तिब्बत यात्रा, या ऑप्शन बी सरयू पार की यात्रा, या ऑप्शन सी पृथ्वी परिक्रमा, या ऑप्शन डी मेरी यूरोप यात्रा। तो देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है, ये प्रश्न एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सरयू पार की यात्रा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है, ऑप्शन बी सरयू पार की यात्रा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है, मेरा जीवन प्रवाह रचना विधा है। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, रेखा चित्र है, या ऑप्शन बी आत्मकथा, या ऑप्शन सी संस्मरण है, या ऑप्शन डी यात्रा व्रत है। तो देखिए मेरा जीवन प्रवाह यानी अपने बारे में कहा गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी आत्मकथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है, आत्मकथा। पर इसके रचनाकार भी साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए। तो मेरा जीवन प्रवाह के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा वियोगी हरि इसके रचनाकार हैं, और इसकी अगर रचना विधा पूछी जाए तो याद रखिएगा आत्मकथा। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा जो है इसकी विधा है, और रचनाकार वियोगी हरि है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है, तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफी अच्छा है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, यानी नाटक है, या ऑप्शन बी संस्मरण है, या आत्मकथा है, या ऑप्शन डी निबंध है। तो देखिए तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यानी निबंध इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी इसकी जो रचना विधा है, यानी गद्य, इसकी जो रचना विधा है याद रखिएगा निबंध है। अब इसके भी रचनाकार आपसे पूछे जा सकता है, इसके भी जो है रचनाकार आपसे पूछे जा सकता है कि इसके जो रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा तुम चंदन हम पानी के जो रचनाकार हैं वह है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, याद रखिएगा। साथ ही साथ में दोनों चीज आपको बताता जाता हूं, इससे कि अगर रचना पूछी जाए, रचनाकार पूछे जाए तो भी आपको पता हो, और विधा पूछी जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है, निबंध, और रचनाकार है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 प्रश्न दिया गया है कि मधुआ कहानी के लेखक हैं, मधुआ या मधुआ कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं प्रेमचंद, या ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, या ऑप्शन सी यशपाल, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए मधुआ या मधुआ कहानी के अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी यानी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या ऑप्शन डी रामवृक्ष बैनीपुरी। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कालिदास और उनकी कविता किस विधा की रचना है, कालिदास और उनकी कविता किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी काव्य, या ऑप्शन डी आलोचना। तो देखिए कौन सा राइट आंसर होगा इसका, कालिदास और उनकी कविता। आप लोग सोच लीजिए कालिदास और उनकी कविता किस विधा की रचना है। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलोचना। याद रखिएगा किस विधा की रचना है, यानी जो है आलोचना है, कालिदास और उनकी कविता। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न काफी सरल है कि पथ के साथी के रचयिता हैं, सरल प्रश्न है।
ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास या ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। पथ के साथी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। सरल प्रश्न है, याद रखिएगा। पथ के साथी के जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए प्रश्न दिया गया है कि रूपक रहस्य के लेखक हैं, रूपक रहस्य के लेखक हैं ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी वासुदेव शरण अग्रवाल या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में आप लोगों को, तो लेखक और रचनाकार के बारे में आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। अब देखिए रूपक रहस्य के लेखक के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आता है एग्जाम में तो ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रूपक रहस्य के लेखक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है यानी मेरी असफलताएं या मेरा जीवन प्रवाह, अपनी खबर या ऑप्शन डी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो देखिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है यानी पहला ही ऑप्शन जो सही हो जाएगा मेरी असफलताएं। याद रखिएगा मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो ये था आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को चैनल पर तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा और जो भी आपके जानकार तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इस चैनल से जो है उनको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।